नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात महिला आरक्षण पर आर पार की लड़ाई की। संसद में परिसीमन विधेयक के गिरने के कारण वर्ष 2029 से महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने के फैसले पर फिलहाल अनिश्चय के बादल मंडरा रहे हैं। भाजपा इस नाकामी का ठीकरा कांग्रेस सहित विपक्ष पर फोड़ते हुए देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है, जहां छत्तीसगढ़ में भी भाजपा 27 अप्रैल तक लगातार आंदोलन करने पर उतारू है। इसी क्रम में 20 अप्रैल को प्रदेश में जन आक्रोश महिला पदयात्रा आयोजित की गई, जहां 23 और 24 अप्रैल को प्रदेश भर में जन आक्रोश महिला सम्मेलन रखे गए हैं। 26 और 27 अप्रैल को मंडल स्तर पर पुतला दहन योजना बनाई गई है। इस बारे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन का वास्तविक चेहरा सामने आ चुका है और देश की माता बहनें सच्चाई जान चुकी हैं। कांग्रेस फूट डालो और राज करो की नीति अपनाती है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि 2023 में महिला आरक्षण बिल लोकसभा में सर्वसम्मति से पारित हो चुका है। जब बिल पहले ही पास हो चुका था तो 2.5 साल तक उसे लागू क्यों नहीं किया गया। बघेल ने कहा कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, सरकार जनगणना और परिसीमन का बहाना बना रही है। आपको बता दें कि महिला शक्ति वंदन अधिनियम के तहत ये जो 3 विधेयक संसद में रखे गए, उनमें से एक विधेयक में परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 के आसपास करने का प्रावधान शामिल था, जहां विपक्ष ने परिसीमन का विरोध किया और बिल गिर गया। सवाल यह है कि मौजूदा सांसदों की संख्या के आधार पर आरक्षण देने में क्या बुराई है और कांग्रेस परिसीमन का इतना विरोध क्यों कर रही है। आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। देश के प्रदेशों के विधानसभा में और पार्लियामेंट में 33% उनका नेतृत्व सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए विशेष सत्र 16, 17, 18 अप्रैल का बुलाया गया था और उसके पहले एक बहुत अच्छा वातावरण पूरे प्रदेश में और देश में था। लेकिन जिस तरह से एनडीए गठबंधन में विशेषकर कांग्रेस, टीएमसी, सपा के लोगों ने इस अधिनियम का विरोध किया, अधिनियम को पास होने नहीं दिया और आज 70 करोड़ जो हमारे देश की आधी आबादी है उनके खुशियों में पानी फेरने का काम इंडी गठबंधन ने किया। देखिए, इनसे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। जब ऑलरेडी बिल पारित है 2023 में, आप ही प्रस्ताव है और लोकसभा में सर्वानुमति से पास हुआ था, तो 2.5 साल से रोके क्यों थे भाई? नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया था? 16 तारीख रात को आप नोटिफिकेशन कर रहे हैं, तो जो है उसको लागू क्यों नहीं करते? आपकी नीयत नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि इसमें मतगणना होना चाहिए, जनगणना होना चाहिए और उसके बाद परिसीमन होना चाहिए। तो ठीक, उसको कराइए ना। पहले आप SIR करा सकते हैं, जनगणना क्यों नहीं करा सकते? जाति जनगणना क्यों नहीं करा सकते? बिना जनगणना के परिसीमन करके आप महिला बिल लागू करेंगे तो ST, SC, OBC को नुकसान होगा, इससे छोटे राज्यों को नुकसान होगा। आप अपने स्वार्थ के लिए इसे कर रहे हैं। महिलाएं मूर्ख नहीं हैं। भारत की महिलाएं शुरू से समझदार रही हैं, जानती हैं कि किसकी नीयत क्या है। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। संतोष दास जी, भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेश वर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ गए हैं और के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सवालों की शुरुआत संतोष जी आपके साथ करेंगे और सबसे पहला और अहम सवाल मैं ये जानना चाहता हूं संतोष जी कि पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी, पूरा का पूरा डबल इंजन की सरकार ये फेक न्यूज फैलाने में क्यों लगी हुई है संतोष जी कि अधिनियम पारित नहीं हुआ? अधिनियम 2023 में पारित हो गया है, 16 की रात में आप उसे नोटिफाई करके कानून तक बना चुके हैं, फिर आप परिसीमन और जनगणना विधेयक को नाम क्यों दे रहे हैं महिला शक्ति वंदन अधिनियम का?
मतलब कानून भी बन चुका है नारी शक्ति वंदन कानून, इसके बाद भी आप नारी शक्ति अधिनियम उसको नाम दिए जा रहे हैं, ये फेक न्यूज क्यों? संतोष जी। पहले तो अनादि न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार जी। देखिए, पहली बात तो ये स्पष्ट हो कि ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ये अभी जो संसद में प्रस्तुत हुआ 16, 17, 18 जो विशेष सत्र आयोजित हुआ उसमें ये संशोधन विधेयक है। पहली बात तो ये स्पष्ट हो और ये सभी को समझना भी चाहिए कि ये संशोधन विधेयक है। 2023 में निश्चित रूप से अधिनियम पारित हुआ है, लेकिन उस अधिनियम में जो क्लॉज थे उसको 2029 में लागू करने का प्रावधान था और 2029 में लागू करने का प्रावधान परिसीमन के साथ में था। उसमें कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको समझने में भी विपक्ष को या इंडी गठबंधन को कहीं कोई दिक्कत आ रही है। नहीं, समझने में दिक्कत ये है संतोष जी कि जो बातें आप बोल रहे हैं वो विपक्ष भी समझ रहा है, आप भी समझ रहे हैं, लेकिन 2023 तक भी आप ये समझ रहे थे कि अगर हम जनगणना नहीं कराएंगे तो जनगणना से परिसीमन नहीं होगा, परिसीमन नहीं होगा तो हम जो है इसे लागू नहीं कर पाएंगे। तो आपको या तो अब तक जनगणना करा लेनी चाहिए थी, तब तो आप परिसीमन की तरफ जाते। आपको क्या ये लगा था कि बिना जो है जनगणना के परिसीमन करा लिया जाएगा और विपक्ष आपको यूं ही कर लेने देगा? देखिए, जनगणना की अपनी प्रक्रिया है और जनगणना होने में समय भी लगता है और ये कोई एक महीने में हो जाने वाला विषय नहीं है। निश्चित रूप से सरकार ने जब 2023 में अधिनियम जब पारित किया संसद में, तो उन्होंने ये संकल्प भी पारित किया कि हम इसे 2029 में लागू करेंगे जब लोकसभा के चुनाव होंगे। तो ये इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि इसको अभी तत्काल ही लागू करना है, ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। सरकार ने तो स्पष्ट किया कि हम 2029 में लागू करेंगे। ठीक है, आप इसे लेकर नीतीश जी से सीधी चर्चा कर लेते हैं। नीतीश जी, देखिए 2023 में आपके दल में सबसे बड़े नेताओं तक ने इसको लेकर खुशी जताई थी, सर्वसम्मति से पारित किया था। दूसरी बात यह कि जाति जनगणना को लेकर जो कांग्रेस ने आंदोलन छेड़ रखा था, सरकार को आपने झुका लिया और आप सरकार से जाति जनगणना भी कराने में कामयाब रहे। तो जब कांग्रेस इतना जीत ही रही थी, मतलब सरकार किसी की, आपने उसे अपने हिसाब से उससे काम करवा लिया, तो थोड़ा बहुत महिलाओं को भी कुछ दे दिया जाता नहीं, जल्दी अगर लागू हो जाता आरक्षण तो? धन्यवाद अभिनय जी। मैं बस जन पंक्तियों से अपनी बात शुरुआत करना चाहूंगा कि सियासत में इनकी इतनी मासूमियत है, सियासत में इनकी इतनी मासूमियत है कि खंजर भी घोंपते हैं तो बहुत मासूमियत से। देखिए, नारी वंदन अधिनियम 2023 में पारित हो गया। वो उस समय भी हमने कहा था कि बगैर किसी कंडीशन के इसको पारित कीजिए, ना इसमें डिलिमिटेशन की कंडीशन लगाई है, ना इसमें जनगणना की कंडीशन लगाई है। एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, अभी 1 महीना पहले तक अभी इस पूरे देश में क्या नैरेटिव चल रहा था कि देश में गैस की कमी है। आज उस नैरेटिव को चेंज करने के लिए, आज ये जब इनको पता ही था कि नारी वंदन अधिनियम पास हो चुका है और डिलिमिटेशन बिल सदन में गिर जाएगा, इनको पता था पहले से ही। ये इसका प्रमाण इस बात से होता है कि जब सदन से की कार्यवाही खत्म हुई तब सारी महिलाएं अपने हाथ में क्यू कार्ड लेके निकली थी कि विरोध में। ये उनको पता था भाजपा को पहले से कि सदन में गिर जाएगा। ये सब आज सिर्फ नैरेटिव सेट करने क्यों, और 16, 17, 18 को ही क्यों बुलाया गया? क्योंकि 10 दिन तक अगले हर न्यूज चैनल में इसी की बात चलेगी कि नारी वंदन अधिनियम के सरकार ने गिरा दी, जो नैरेटिव प्रधानमंत्री जी भी सेट करना चाह रहे, जो भाजपा भी सेट करना चाह रही। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल चुनाव अभी 29 तारीख तक के चुनाव है, तो इनकी मंशा शुरू से नहीं थी कि देने की। यदि देने की थी तो उसी समय 543 सीट में देना चाहिए था। बिल्कुल। आज आप ये कह रहे हैं कि फल का एक टोकरी जिसमें 543 फल रखे हुए हैं, महिलाओं को हम तब उसमें से लेने देंगे जब वो 850 हो जाएंगी। आपकी मंशा ही नहीं अभी तक देने की। आपकी यदि मंशा है तो यदि आप दीजिए अभी उसी में से 543। फेयर इनफ। बिल्कुल 50 बिल्कुल नीतीश जी, बिल्कुल आपने जो तर्क दिया वो बहुत, राहुल गांधी जी भी कह चुके हैं और तमाम कांग्रेस के विपक्ष के नेता यही कह रहे हैं कि आप शुरुआत तो कीजिए, आगे अगर हमें जरूरत लगती है तो हम हो सकता है आगे और जो है सहमति बने। के जी, मैं आपके पास सवाल के साथ आऊंगा और थोड़ा सा ओवरव्यू चाहूंगा इस पूरे विषय पर। हमारे जो है गेस्ट संतोष जी ने तो ये कह दिया कि जब ये कानून पारित हुआ तब ये भी पारित हो गया कि हम 2029 में देंगे। संकल्प लिया था सरकार ने, लेकिन आम लोगों तक वो संकल्प नहीं पहुंच पाया। आम लोगों को या तो संचार तंत्र भाजपा का इतना कमजोर है कि वो पहुंचाने में नाकामयाब रही,
कि 2029 तक ही देना था, क्योंकि अगर देना था 2023 में कानून बन जाता है, नोटिफाई नहीं किया जाता उसको, 3 साल लिए जाते हैं उसे नोटिफाई करने में, और तब किया जाता है जब सरकार खुद की मंशा से एक सत्र बुलाती है। आपको ये जो टाइमलाइन है ये थोड़ी अचंभित नहीं करती, थोड़ा परेशान नहीं करती के जी? सभी राजनीतिक की बात कर चाहते हैं कि सरकार को लेकिन तो नारी है ये बड़ा सवाल है। किसी महिला को समझना है कि को समझना है किसी नीति क्या है। कहा वो सभी चाह रहे हैं कि वो आरक्षण दिया जाए। कभी आप 50 चलिए केके जी आपका कनेक्शन थोड़ा कमजोर लग रहा है। मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगा कनेक्शन को दुरुस्त किया जाए। जो है चर्चा में आगे बढ़ते हैं। संतोष जी, मैं इस सवाल के साथ आता हूं। देखिए, जब प्रधानमंत्री की तरफ से घोषणा की जाती है कि राष्ट्र के नाम संबोधन, तो सबके कान खड़े हो जाते हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें इस समय देश में चल रही हैं और दुनिया में भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन देश के नाम संबोधन को एक जो है पॉलिटिकल टूल की तरह प्रयोग कर लेना, उस देश के नाम संबोधन में अपने विपक्षी दलों का, कांग्रेस तो ये वीडियो भी चला रही है कि कम से कम 58 बार कांग्रेस का नाम लिया है प्रधानमंत्री ने उस आधे घंटे के पूरे संबोधन में। आपको नहीं लगता कि इससे जरूरी भी कुछ हो सकता था? और जिस तरह से नारी शक्ति वंदन अधिनियम अगर आप लागू करना चाहते तो 2024 के चुनाव से पहले ही घोषणा करके लागू कर देते, कानून तो बना लिया था ना। संतोष जी। अभिनय जी, देखिए, मैं पूरी स्पष्टता से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन ने मिलकर के जो वास्तव में काम किया है, और वास्तव में इस देश की आधी आबादी को आपने सर्वसार किया है। आपने इस विधेयक को गिरा करके जो विरोध किया और जो संकल्प आपने और जो खुशियां मनाई, मुझे तो लगता है कि आपने सबने संसद की कार्रवाई देखी होगी। जैसे ही ये विधेयक गिरा और तत्काल मेरे साथ साथ खुशियां पूरे देश ने देखी है। लोगों के चेहरे पर संतोष जी, मेरे साथ पूरे देश ने देखी है। यूट्यूब पर आप अगर किसी कहते हैं ना, बिल्कुल मैं ये बिल्कुल, तो हर किसी व्यक्ति ने देखी है, क्योंकि इतने गंभीर विषय पर जब चर्चा होती है, आधी आबादी को लेकर जब चर्चा हो रही है, तो हर कोई देखता है। और बहुत अच्छी बात है कि लोगों को पता चलता है कि हमारे भेजे गए, संसद में भेजे गए नेता किस तरह की चीजों को लेकर आपस में झगड़ते हैं। तो अगर लागू हो सकता था, आप अगर 543 सीटों पर आरक्षण दे सकते थे, 543 सीटों पर ही आप अगर जो है टिकट दे देते महिला सांसदों को, मतलब एक आंकड़ा बताता है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के 10-10% भी नहीं है। एक अगर आंकड़ा हम निकालें पूरे संसद में 543 सांसदों में, तो भाजपा और कांग्रेस दोनों की तरफ से भी 10-10% के आसपास आंकड़ा निकलता है महिला सांसदों को जो टिकट भी दिया गया है। तो आपको नहीं लगता कि पहल आपको करनी चाहिए? जब आप कानून बना सकते हैं तो पहल भी कर सकते हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब लोकसभा में अपनी बात रखी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी लोगों का आह्वान किया कि विपक्ष के लोग खुलकर के सामने आए, और उन्होंने ये भी कहा कि आपको श्रेय लेना है तो आप श्रेय ले लीजिए, हमें नहीं चाहिए, ये ब्लैंक चेक है, आप इसमें साइन करिए और जाकर के बताइए कि हमने सहयोग किया और हमने ये विधेयक पारित कराया। तो विपक्ष ने ये ना करने के बजाय वो तो खुशियां मनाना चाहते थे किसी तरीके से ये विधेयक गिर जाए। और देखिए, ये केवल विधेयक गिरने का प्रश्न नहीं है। यदि 543 सीटों पर यदि महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, और यदि वो बढ़ा करके परिसीमन के बाद 850 सीटों पर, मतलब जो संख्या मिलने वाली थी 33%, वो जस्ट डबल हो गई। तो यदि आप दुगनी महिलाओं को वो यदि सुविधा आप देना चाहते हैं, फायदा देना चाहते हैं, आपका ये तर्क मान लिया कि हमें 543 में नहीं देना है। आप ठीक है, आपका ये तर्क मान लिया कि हमें 543 में नहीं देना है। सरकार कॉस्ट कटिंग कई क्षेत्रों में करती है। देने का विषय नहीं है।
नहीं, जी 543 में नहीं देने का विषय नहीं है। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से अभी भी कहूंगा, हाँ, आप जब 2023 अगर में विषय नहीं है अधिनियम संतोष पारित जी, हुआ, अगर तो अगर आप विषय आप नहीं है उसको तो देख आपको सकते हैं कि 3 साल उस 2029 में ही कानून लागू को था। सिर्फ नोटिफाई करने में क्यों लग गए? अगर विषय नहीं है तो 3 साल नोटिफाई करने में ही क्यों लग गए? नहीं, देखिए, नोटिफिकेशन ये तो प्रक्रिया है, ये तो कभी भी अच्छा, की जा 3 सकती है। साल ये इसका कोई मतलब ये नहीं कानून कि हम आप ले आएंगे, ये 3 साल इसका तक मतलब ये उसकी नहीं कि ये प्रक्रिया कानून चलती रहती है। बीच में पारित आपने नहीं हुआ। चुनाव देख लिए, कई राज्यों में आपने चुनाव लड़ लिया, उसको लेकर भी आपने वोट मांग लिए, उसको लेकर आपने हो सकता है किसी को अपने पक्ष में करके वोट मांग लिए हों, लेकिन नोटिफाई नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है नितेश जी। देखिए 543 सीटों को लेकर जब भी जो है फुल टॉस डाली जाती है तो शॉट लगाने की जगह उसको डॉच कर दिया जाता है कि देखिए हम तो उसको लेकर ना तो टच करेंगे, ना हम तो साइड से बॉल निकल जाएगी, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें कि 543 से सीधा 850 सीटें अगर हो जाती, बजट पर इसका कितना असर पड़ता? मतलब आप ये सोचिए कि एक छोटा सा बजट जिसमें लिमिटेड लोग हैं जो टैक्स पेयर्स हैं, उन्हीं के खर्चे पर अभी 543 सांसदों का खर्चा उठता है और पूरे देश का खर्चा उठाते हैं वो लोग। इसके बाद 850 सांसदों का खर्चा, फिर विधायकों का खर्चा। आपको नहीं लगता कि इसको लेकर भी चर्चा होनी चाहिए थी व्यापक तौर पर नितेश जी? जी बिल्कुल अभिनय जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 543 सांसदों में से जी। सिर्फ 60 दिन, एक साल में 60 दिन का सेशन होता है। हम्म। उसमें कितने लोगों को बोलने का अवसर मिलता है? हम्म। सबसे पहली चीज, यदि आप उसको बढ़ाना की कोशिश ही कर रहे हैं 850, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सेशन को भी आप 1.5 बढ़ाइए, 90 दिनों का सेशन रखिए, हम्म। ताकि जो इतने लोगों को आज बोलने का मौका 543 लोगों को नहीं मिलता, तो कम से कम उस समय मिलेगा। दूसरी चीज अरे संतोष जी ने कहा, नितेश जी बोलने का मौका मिले, आप उसमें दादी नानी की कहानियां सुनाइएगा तो कैसे चलेगा? मतलब देशवासियों में भी सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं कि अगर आपको बोलने का मौका मिला है, दादी नानी की कहानियां सुनाइएगा, तो क्या ये ठीक है? जो सेशन। संसद पटल पर बात हो चुकी है उसी के लिए प्रधानमंत्री एक देश को संबोधन दे सकते हैं जी। कि वो देश को संबोधन दिया उन्होंने, जो चीज पूरी बात संसद के पटल में अमित शाह भी कह चुके हैं और अन्य मंत्री भी कह चुके हैं। आज तो आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, आपको किसने रोका है? प्रेजेंटेशन के साथ, पुलवामा में उन्होंने कभी प्रेजेंटेशन के देश को साथ संबोधित आप नहीं प्रेस किया। कॉन्फ्रेंस कर लेते, पहलगाम, आपको किसने रोका था? देखिए मैं वही चीज बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी जब देश को संबोधित करते हैं तो वो क्या बोलते हैं, पुलवामा में या पहलगाम में नहीं करेंगे। वो संसद का जब उनको पता था कि ये समय व्यतीत होगा कि इसको बिल गिरना है और उनको लगभग 2/3 बहुमत नहीं है, तो इस सदन को बुलाने का, जो बजट सत्र को खींच के स्पेशल बिल्कुल, सत्र ये बिल्कुल आपने ये खर्चा, बिल्कुल आपने पते की बात करी नितेश जी, ये बिल्कुल सटीक बात कही। और केके जी, इसको लेकर हर किसी में ये चर्चा है और सोशल मीडिया पर हम देख भी सकते हैं कि जब सरकार जानती थी हमारे पास 2/3 बहुमत नहीं है, 2024 के बाद से क्या जो है आसार चल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजें लाई जाती हैं, उसे विपक्ष या तो आगे बढ़वा देता है या होने ही नहीं देता। इस तरह का जो है नजारा देखने को मिलता है। इसके बाद भी सरकार ने ये स्टेप्स उठाए क्यों? मतलब पता था पहले ही? केके जी। निश्चित रूप से पहले से क्लियर था कि ये पास होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार में बैठे लोग दोनों हाथों में लड्डू है, एनडीए के सभी दलों में, भाजपा नेतृत्व में कह सकते हैं। तो ये दोनों हाथ में लड्डू, मतलब पास हो जाता तब भी मोदी सरकार ने पास कराया, यदि नहीं हो पाया तो क्यों विपक्ष ने नहीं पास होने दिया? ये जिम्मेदारी किसकी है, ये एक सवाल है। दूसरी चीज है नीयत किसकी, नीयत क्या है, ये जनता के बीच 21 घंटे के चर्चा में सामने आ गया है। कौन किस ढंग से भाषण दे रहा है, क्या बातें कह रही, जो तमाम प्रकार की बातें अभी आपने कही चर्चा के दौरान आया कि मंत्रियों की संख्या कितनी है, कितने लोगों को आप टिकट देते हैं, ये, और महिलाओं के लिए जो आप सशक्तिकरण की जो बात करते हैं उसमें महिलाएं कितने आगे आ पा रही हैं, नौकरियों में कितने प्रतिशत उनके स्थिति बनी हुई है। आज की स्थिति में कैबिनेट मंत्रिमंडल की बात आती है, राज्य में मंत्रिमंडल, छत्तीसगढ़ में अब तक वही बात बोल रहा है कि अब तक एक मंत्री से ज्यादा महिला को अवसर नहीं दिया गया है मंत्रिमंडल में। तो ये स्थिति है। वास्तव में आप क्या टिकट ज्यादा लोगों को देने में क्या दिक्कत है आपको? आप जब 543 की बात आती है तब बात आता है कि इसमें पुरुषों के सीटों पे, बड़े बड़े पुरुषों के, हो सकता है कि राहुल गांधी की सीट चली जाए, उसमें महिला आ जाए, या यहाँ पे मोदी की सीट वाराणसी से चली जाए, वो महिला के लिए आरक्षित हो जाए। ये तमाम प्रकार की बातें हैं। बड़े दिग्गज जो है अपने सीट पर बने रहना चाहते हैं, और जो महिला आरक्षण होगा
यदि 850 50% बढ़ाने का कारण यही थे कि महिलाओं के लिए संख्या बढ़ेगी तो पुरुषों को अवसर मिलेगा। और बोलने का अवसर ये अलग विषय है कि ये अपने अपने तर्क हैं कि ऐसी ऐसी बातें हैं, बोलने का अवसर सबको समय मिलता है। जैसे ये चर्चा में भी आ गया है कि अधिक समय के लिए कर सकते हैं, उसका कितना उपयोग किया जाता है, बहिर्गमन कितना होता है, कितना जरूरी बातें आप कह रहे हैं, जनता सब कुछ देख रही समझ रही है। जो साइलेंट वोटर कहे जा रहे हैं महिलाएं, इनकी एक भूमिका नजर आएगी और भाजपा पूरा श्रेय लेने की कोशिश में कि हमने लाया लेकिन कांग्रेस ने उसको पास नहीं होने दिया। पास होने का ये सबको मालूम है कि 2023 में पास हो चुका है, अभी जनगणना परिसीमन होना है जिसमें देरी हो रही है, जिसके चलते हुए 2029 में लागू करने की बातचीत सिर्फ ये है। 2034 में तो लागू होगा ही, जैसे अभी राजनीतिक माहौल बन रहा है। ऐसी स्थिति में जनगणना होगा, परिसीमन होगा, बिल्कुल। सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक आयोग बनेगा, फिर वो सबसे बड़ी परिसीमन बात की यह बात है कि आएगी। 1 से 2 साल 3 साल कम से कम चाहिए जनगणना के लिए, फिर 3 साल परिसीमन आयोग को चाहिए, मतलब 6 साल तो कम से कम अभी नजर आते हैं कि 6 साल तो कहीं नहीं गए। और संतोष जी, ये जनता का सवाल है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा और नितेश जी से भी छोटा रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, MP लैड्स नाम का एक पोर्टल है जिस पर आप जाकर ये देख सकते हैं कि किस सांसद ने कहां कितना काम कराया अपनी मिली हुई सांसद निधि से। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में जाकर देखते हैं, उनके खर्चे को देखते हैं तो अच्छा खासा खर्च है और वहां काम हुआ है। अगर आप राहुल गांधी जी के संसदीय क्षेत्र का डेटा देखते हैं तो वहां भी काम हुआ है। यानी कि आपको काम कराने के लिए प्रधानमंत्री या जो है अपोजिशन लीडर जो लोकसभा में होते हैं उनको अपना सांसद बनाना होगा। बाकी सांसदों को क्यों रखा गया है लोकसभा में? मतलब अगर इसी तरह के सांसद चाहिए और इन्हीं ऐसे ही सांसदों को बढ़ाना है तो क्यों खर्चा उठाया जाए? टैक्स पेयर कहां तक पैसा देगा इन लोगों का? संतोष जी। अभिनय जी, ये केवल खर्चे का प्रश्न नहीं है। देखिए, मैं एक आंकड़ा आपको देता हूं, आप जरा उस पर गौर करेंगे। देखिए, हमारे देश में 25 लाख की आबादी में एक लोकसभा है औसतन। और यही अगर आप अमेरिका जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में यदि बात करेंगे तो 25 लाख की जनसंख्या में लगभग 4 लोकसभा है, 4 सांसद वहां पर जीत कर आते हैं और अपनी बात रखते हैं। तो आप अधिक से अधिक यदि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपनी जनता की आवाज बनकर अगर आप संसद में आते हैं, अपनी बात तो रखते करते हैं। दिक्कत ये है तो कि इसमें पैसा गलत क्या आया है? हुआ पैसा, इसमें कहीं भी कोई गलत नहीं है। संतोष जी, आया हुआ पैसा ही आप अगर उसको टच भी नहीं करेंगे, वो अगर कैरी फॉरवर्ड फिर से वापस वित्त आयोग के पास चला जाएगा। मतलब सांसदों को अपने क्षेत्र से मतलब ही नहीं है। इतने कटे हुए सांसद रहते हैं नितेश जी, इतने कटे हुए कांग्रेस में भी बहुत आपको मैं नाम गिना दूंगा कि इतने कटे हुए अपने क्षेत्र से रहते हैं सांसद। अगर इसी तरह के सांसद बढ़ाने हैं, इसी तरह के हमें भेजने हैं, तो क्या मतलब है फिर ऐसे सांसदों का? नितेश जी देखिए, जहां तक सांसद निधि की बात है उसके जनसंख्या से कोई लेना देना ही नहीं है। बिल्कुल इसलिए नहीं है क्योंकि वो क्षेत्र पे खर्चा होता है संतोष जी, उस क्षेत्र पे खर्चा होता है, व्यक्ति पे नहीं होता। और संसद के नीचे त्रिस्तरीय पंचायती राज रहती, व्यक्ति अपनी समस्याओं के लिए उनसे संपर्क करता है। सांसद का काम इतना है कि जो विधेयक पास होना है लोकसभा में उसमें अपने एक पुरजोर आवाज रख सके, एक मत रख सके, साथ में जो निधि उसके पास है उस क्षेत्र के उत्थान के लिए हो। यदि इस 543 में जो आज बजट दिया जा रहा है, यदि संसद क्षेत्र बढ़ता है तो बजट बटोबी से कम होगा। उसके हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से यदि 850 होंगी तो वो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन वो बजट बढ़ नहीं जाएगा 850 में। अगर सांसद आज उसे खर्च कर नहीं पा रहे हैं, यदि छत्तीसगढ़ में 10 भाजपा के सांसद हैं और 10 भाजपा के सांसद यहाँ खर्च नहीं कर पा रहे तो उसका उपयोग क्या है, आप बताइए मुझे। बिल्कुल, ये तो सभी दलों के साथ है ना। तो कांग्रेस के कुछ ऐसे सांसद माननीय हैं, ना भाजपा में भी कुछ ऐसे माननीय सांसद हैं और अन्य दलों के भी इसी तरह की उनकी कार्यशैली देखने को मिलती है। पैसा मिलता है खर्चा करने के लिए, लेकिन पैसा खर्चा करेंगे नहीं, बस घूमने फिरने के लिए जो अलाउंसेस और सुविधाएं मिलती हैं उनका प्रयोग अगर सांसद विधायक करते रहेंगे तो बड़ा सवाल खड़ा ही होता है कि ऐसे सांसदों का क्या किया जाए जो सिर्फ वहां संसद में बैठने के लिए, उपस्थिति के लिए जाते हैं। तो अब जो है दोनों ही जो है दलों को और सभी राजनीतिक दलों को आत्ममंथन की जरूरत है। इसी के साथ संतोष जी बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, नितेश जी बहुत शुक्रिया, केके जी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महिला आरक्षण जो कि 33% दिया जाना था, हालांकि अब तो वो आगे बढ़ गया है। ये देखने वाली बात होगी कि सरकार का इस पर क्या रुख रहता है। हालांकि भाजपा तो आंदोलन का मन बना चुकी है और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होंगे।
इस कार चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।